तो अगर 99 के लिए आप फोकस कर रहे हो, VJTI के लिए फोकस कर रहे हो, COEP के लिए फोकस कर रहे हो पुणे के लिए, तो फिर आपको 6 घंटा मिनिमम स्टडी करना है MSc CT के लिए। इतना आप मैच्योर हो, इतना आप बड़े हो चुके हो कि आपको 6 घंटा एटलीस्ट पढ़ना है। उस 6 से 8 घंटे में 80% ऑफ टाइम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है आपको? सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो, 1 मिनट ले रहे हो एक क्वेश्चन के लिए, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली रह जाएगा। आप इसका मतलब ये कि वहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ने वाला है, थोड़ा सा। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, ना आपके क्लासेस वाले बताने वाले हैं, ना आपके यूट्यूब में कोई चैनल है तो ये चीज़ें बताएगा। वेलकम टू आर ट्यूटोरियल। मेरा नाम है जय और आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप MSc CT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो अप्रैल का अटेम्प्ट हो, चाहे वो मई का अटेम्प्ट हो, दोनों ही अटेम्प्ट के लिए आपको मैं पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग देने आया हूँ, जिसमें मैं आपको ऐसे 8 चैप्टर्स बताने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट में, जो आपको डेफिनेटली करना ही है, 100% आपको करना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स है जो आपकी 60% मार्क्स जो है कवर करते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स है, ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी टिप्स आपको मैं बताने वाला हूं, जिससे आप 95 से 99% आप डेफिनेटली लेके आ सकते हो। 95 से 99% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है, क्या वो मेरे इंस्ट्रक्शंस, क्या वो मेरे स्टडी से फॉलो कर रहा है। क्या अगर वो फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स निकालने वाले। कौन से बुक्स आपको प्रेफर करना चाहिए, क्या महाराष्ट्र बोर्ड का बुक इनफ है, इन सारी चीजों का डिटेल में बताने वाला हूं। कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, कितना टाइम आपको डेली बेसिस पे देना है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, इन सारी चीजों को डिटेल में बताने वाला हूं। ए से लेकर जेड तक पूरी प्लानिंग आपको देने वाला हूं, तो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। ये पूरा वीडियो जो है आपके लिए है, एंड आपके दोस्तों को प्लीज शेयर करना ताकि वो भी ये वीडियो का फायदा उठा पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में जो आपका पेपर होने वाला है उसमें कितने मार्क्स के होने वाले हैं, टोटल कितने टाइम आपको देना है और कितने क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब फर्स्ट 90 मिनट्स एंड नेक्स्ट 90 मिनट्स। ठीक है, तो फर्स्ट 90 मिनट्स में जब आपका पेपर स्टार्ट होएगा 3 घंटे में, फर्स्ट 90 मिनट्स में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ठीक है, तो पहला चार्ट रहेगा फिजिक्स का, दूसरा सेक्शन रहेगा आपका केमिस्ट्री का। आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चंस पहले कर सकते हो। अगर आप फिजिक्स से कर रहे हो तो फिजिक्स से स्टार्ट करो, अगर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिक्स पहले करना है या केमिस्ट्री पहले करना है। तो आपको टोटल वहां पे अगर आप मार्क्स देखे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 50 मार्क्स का फिजिक्स रहेगा, 50 मार्क्स का केमिस्ट्री रहेगा, मतलब टोटल जो है 100 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम देखे इसमें तो टोटल 90 मिनट्स में मिलता है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि पहले हाफ में आपको 90 मिनट्स मिलेगा, उसमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट्स में। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब आपके 30 से 45 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम इंप्रूवमेंट की जरूरत है स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट जो है कम से कम 2 से 3 मिनट लगा देते हैं एक छोटे से क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत ही सिंपल रहते हैं, फॉर्मा बेस्ड रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे मैं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 45 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन करना है या फिर उससे कम। अगर आप उससे ज्यादा टाइम ले रहे हो, 1 मिनट ले रहे हो एक क्वेश्चन के लिए, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली रह जाएगा, आपका जो मार्क्स है वो रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स है, एंड टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन एंड टोटल 50 मार्क्स। 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, 50 मार्क्स लेके आओ। ठीक है, तो 99 परसेंटाइल के लिए या फिर 95 परसेंटाइल के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे मैथ्स एंड बायोलॉजी, जो सेकंड सेक्शन है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ऑफ द एग्जाम में आपको वापिस से 90 मिनट्स मिलेंगे। उस 90 मिनट्स में आपको या तो आपका मैथ्स है या तो आपका बायोलॉजी है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल वहां पे भी 100 है, मतलब स्टार्टिंग में 100 और उसके बाद भी 100, मतलब टोटल 200 मार्क्स का आपका MSc CT का एग्जाम होने वाला है ना। वहां पे भी आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं, एंड देन एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। यस, बायोलॉजी एंड मैथ्स में एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि वहां पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ने वाला है, थोड़ा सा, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंपेरेटिवली थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आपको यहाँ पे 90 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, मतलब यहाँ पे 1.8 मिनट्स में 1.8 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 30 सेकेंड्स दे सकते हो। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकेंड्स देने के बाद आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो ही आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने टाइम देने हैं।
ठीक है, कितने टाइम आपको मिलेंगे, देना नहीं है, कितने टाइम आपको मिलेंगे, कितने में करना है आपको वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये 8 चीजें आपको छोड़नी नहीं है अगर आप एमएससी सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो वो कौन सी चीजें है ध्यान देना। 6 से 8 घंटा, 6 to 8 आवर्स आपको, अगर 99 के लिए आप फोकस कर रहे हो, वीजीटीआई के लिए फोकस कर रहे हो, सीओईपी के लिए फोकस कर रहे हो पुणे के लिए, तो फिर आपको 6 घंटा मिनिमम स्टडी करना है एमएससी सीटी के लिए। इतना आप मैच्योर हो, इतना आप बड़े हो चुके हो कि आपको 6 घंटा एटलीस्ट पढ़ना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम कोई मजाक नहीं है, आपका बोर्ड्स नहीं है, तो आपको मिनिमम 6 आवर्स आपको देना पड़ेगा, 6 to 8 आवर्स। जितना आवर्स अगर आप दे सकते हो उतना आपके लिए काफी है। उस 6 to 8 आवर्स में, उस 6 से 8 घंटे में 80% ऑफ टाइम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है आपको? सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व। ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला, ना आपके क्लासेस वाले बताने वाले हैं, ना आपके यूट्यूब में कोई चैनल है जो ये चीजें बताएगा। 80% ऑफ टाइम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड्स में आपने पूरा कॉन्सेप्ट रट्टा मारा है, आपने सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश काम ही किया है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपने ज्यादा किया नहीं होगा, मुझे इतना आपको यकीन है। इस टाइम पे एमएससी सीटी में आपको 80% ऑफ टाइम जो आपका स्टडी आवर्स रहेगा, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से 6.5 घंटा आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है आपका। ठीक है, तो मिनिमम आपको 6 से 8 घंटे आपको पढ़ने ही है अगर आप 99 परसेंटाइल के लिए देख रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 3 घंटे पढ़ के निकाल सकते हो, 4 घंटे पढ़ के निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो ठीक है, आपकी आप अगर टैलेंटेड हो, अगर आप स्मार्ट हो तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट होता भी है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे अगर 99 परसेंटाइल निकालना है तो मुझे एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स हमको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, जिसमें 2 घंटा आपके मैथ्स या फिर आपका बायो है तो आपको उसमें देना पड़ेगा। मिनिमम 2 आवर्स आपको मैथ्स एंड बायो को देना पड़ेगा। मतलब आपको हर दिन मैथ्स करना है। ठीक है, हर दिन आपको मैथ्स करना है। मिनिमम आपके 2 सब्जेक्ट आपके डेली बेसिस पे होने चाहिए, एक दिन फिजिक्स मैथ्स, एक दिन केमिस्ट्री मैथ्स, एक दिन फिजिक्स मैथ्स, एक दिन केमिस्ट्री मैथ्स। ये सीक्वेंस रखो। मैथ्स इसमें हमेशा होना चाहिए, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका मैथ्स है। अगर आपका बायो है तो 100 आपको बायो मैथ्स या बायो केमिस्ट्री आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले प्रेफरेंस आपका मैथ्स, देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यस, फिजिक्स क्यों नहीं? क्योंकि फिजिक्स यार आपको डिफिकल्ट पड़ता है, मुझे पता है स्टूडेंट को बहुत ज्यादा स्टूडेंट फिजिक्स जो है डिफिकल्ट पड़ता है। और केमिस्ट्री जो है एमएससी सीटी में बहुत ज्यादा इजी आता है। यस, आपका बोर्ड्स का पेपर आपने देखा होगा केमिस्ट्री कितना इजी है, तो सीटी में और भी इजी आता है। सारे जो क्वेश्चंस है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि केमिस्ट्री जो है पूरा पीवाईक्यूज बेस्ड ही आता है। मैंने खुद दिया है एमएससी सीटी है। ठीक है, मेरे पिछले साल के स्टूडेंट ने भी अच्छे परसेंट लेके आए हैं। उनको भी मैंने यही आइडिया बोला था कि मैं ज्यादा टाइम आप मैथ्स पे दो एंड केमिस्ट्री पे दो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स नहीं करना है। 99 परसेंटाइल लाना है तो फिजिक्स को, तीनों ही सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस के लिए सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये चीज होना चाहिए आपका, ये सीक्वेंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि 2 से 3 मॉक टेस्ट देना है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप 99 परसेंटाइल भूल जाओ, 98 परसेंटाइल भूल जाओ, नहीं आ सकता। क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, मतलब एक हफ्ते में आपको मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट का मतलब पेपर लो आपका, कोई जैसे कोई पीवाईक्यू का सेट ले लो, उसको सॉल्व करो, देखो 3 घंटा आपका हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री एंड देन मैथ। सॉल्व पेपर कहाँ पे मिलेंगे, मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा, लास्ट तक देखना। सारे जो मॉक टेस्ट क्वेश्चन जो है वो सारे मैं ही प्रोवाइड करने वाला आपको। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीक में 2 मॉक टेस्ट देना ही है। जब मैंने भी एमएससी की प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिया था। मॉक टेस्ट आपका टाइमिंग क्लियर करता है कि कितने टाइम में आप कर रहे हो। ठीक है, आपकी मिस्टेक्स बताता है एंड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी होती है इसके साथ साथ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में आपको 2 मॉक टेस्ट करना ही है। उसके बाद फोकस ऑन पीवाईक्यूज। यस, ये तो हमेशा से मैं कहते आ रहा हूँ कि जितना पीवाईक्यू से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपके आइडियाज आएंगे कि कैसे तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे फोकस करना। उसके बाद फोकस एंड स्पीड। बोर्ड्स में स्पीड की इतनी जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे आपको स्पीड जरूरत है। मैंने जैसे कि बताया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पहले 1.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, जहां पे आपको 45 सेकंड्स में एक क्वेश्चन करना है। कितने सेकंड्स में? फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब फर्स्ट हाफ में आपको 45 सेकंड्स में आपके एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अगर क्वेश्चन 10 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है तो 45 सेकंड ले लो, नहीं, 20 सेकंड में हो रहा है तो 20 सेकंड निकाल लो। ठीक है, हाँ, एक और चीज, अगर आपको लगता है
कि क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको लीव कर दो, उसको लास्ट में करना है। यस, ये गलती आप करना नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, उसको स्किप कर दो, लास्ट में करो, ठीक है। क्योंकि आगे के क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 20 के क्वेश्चन टाइम वेस्टिंग होता है। जैसे आपने इंग्लिश के पेपर में देखा होगा, सोपी करके एक क्वेश्चन आया था, वहां पे आपको टाइम वेस्ट करने के लिए आपको दिया था, एंड लास्ट में आपका टाइम वेस्ट होने की वजह से आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। वैसे एमएससी सीटी में भी ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको स्किप कर सकते हो, और इसके बाद आप जो लास्ट के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े इजी होते हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हो। सारे क्वेश्चन हो जाने के बाद को जो क्वेश्चन छूट गए आपके उसको करना, ठीक है। तो ये चीज गलती मत करना कि किसी एक क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद फोकस ऑन हो गया टाइम, फोकस ऑन स्पीड, स्पीड पे आपको फोकस करना है। वो कैसे होएगा सर? वो प्रैक्टिस से होएगा, और कोई तरीका नहीं है उसका। नेक्स्ट, अवॉइड मोर बुक्स। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। जेडब्ल्यू के स्टूडेंट होते हैं, जो नीट्स के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे ही यही गलतियां करते हैं। जब मैंने जेडब्ल्यू स्टार्ट किया था तो मैंने भी यही गलती की थी। बहुत सारी बुक, पूरा मेरा जो डेस्क था, मतलब यहाँ पे 2-3 बिल्डिंग बन गई थी मेरी तो बुक्स के, ठीक है। सारे बुक ले लेते, मैथ्स के लिए एस एल ले लिया था, इनऑर्गेनिक के लिए बुक ले लिया था मैंने, बहुत सारे ऑर्गेनिक के बहुत सारे बुक्स ले लेते, MS चौहान की बुक ले लेते, बहुत डीसी पार्ट ने पूरा भर गया था मेरा डेस्क। तो ये गलती नहीं करना है। एमएससी सिटी में बता देता हूँ कौन से बुक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरी चीज कि 2007 से लेकर 2025 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 7 ले लो या उसके पहले वाले क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके सेट्स आपके पास होने चाहिए। मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको बाहर से खरीदना है तो बाहर से ले सकते हो, ठीक है। मैं कैसे प्रोवाइड करने वाला हूँ लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि सारी चीजें क्वेश्चन से लेके, मॉक टेस्ट से लेके, शॉर्ट पेपर से लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके, नोट से लेके कैसे प्रोवाइड करने वाला मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, बुक्स में क्या हो गया आपके सॉल्व, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक हो गए और एक आपका हो गया टेक्स्ट बुक, इतना काफी है, ठीक है। इस इलाइट बैच में आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाला है, मतलब फिजिक्स का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमएससीटी के एग्जाम में आने के चांसेस है, केमिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिजिक्स के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको चारों ही सब्जेक्ट के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पीवाईक्यूज और 2007 से लेकर 2025 के, ठीक है, विद क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद डाउट्स, जब भी आपका डाउट्स रहेगा कोई भी क्वेश्चन पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आपका डाउट रहेगा वहाँ पे आपको क्लियर किया जाएगा। व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट रहेगा कोई भी क्वेश्चन पे आपको वहाँ पे ही क्लियर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लेक्चर्स मिलेंगे, प्राइवेट लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे अगर आप ये बैच खरीदते हो उसके बाद आपको प्राइवेट लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे आप स्ट्रैटेजी की वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो मिलने वाले हैं, मैथ्स के वीडियो मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने जो मार्क्स है उसको स्कोर कर पाओ, ठीक है। उसके बाद पर्सनल मेंटरिंग रहेगा आपका, ठीक है। जो भी डाउट्स रहेंगे आपके व्हाट्सअप के, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आप ओपनली वहाँ पे बता सकते हो कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है हम एमएससीटी के एग्जाम के लिए। ये सिर्फ एमएससीटी के एग्जाम के लिए नहीं है, ये नीट, जेडब्ल्यू, IMUCET एंड एमएससीटी सारी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट स्ट्रैटेजी, PDF, वीडियो, सारी चीज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पे। और इन सारी चीज़ों का जो मैंने कॉस्ट रखा है, एक्चुअली ये चीज़ें हमने जो बोर्ड्स के टाइम जो हमने प्रिपेयर कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें हमने फ्री में रखा था, बट यहाँ पे जो है MSCCT के लिए स्टूडेंट पे पर्सनल फोकस करना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस, छोटा सा कॉस्ट रखा है, वो है सिर्फ 299, ठीक है। आप बहुत सारे बैचेस देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर, अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़े बड़े बैचेस जो रहते हैं अपने क्लासेस में या फिर ऑनलाइन बैचेस में, ठीक है, 4000, 5000, तो इसलिए हमने बहुत छोटा सा प्राइस रखा है 299, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सारे सब्जेक्ट जो MSCCT के लिए आ सकते हैं, प्लस उसमें जो डाउट रहेगा, अगर कोई स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाता तो उसको वहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा बाय वीडियो या फिर बाय कोई लेक्चर्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ें थे हमारे इलाइट बैचेस में, और इलाइट बैचेस का जो प्राइस है वो है 299। अगर आप JEE लेते हो उसके साथ या नीट लेते हो उसके साथ, मतलब MSCCT प्लस JEE लेते हो तो 400 प्राइस रहेगा, या फिर अगर आप सिर्फ MSCCT लेते हो तो 299, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो मैथ्स हो, या फिर दोनों कॉम्बिनेशन फिजिक्स, PC, MBA, अगर आप चारों सब्जेक्ट लेते हो तो भी उसका भी कॉस्ट 299 रहेगा, ठीक है। बैचेस जो है हमने ऑलरेडी बना लिया है, ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट बन चुके हैं, आ चुके हैं JEE, MSCCT, ठीक है। तो अगर आपको आपके फ्रेंड्स या फिर आपको ये चाहिए रहेगा तो आप
पर्सनल मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन पे सारे पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है लिंक पे, तो वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा MSc का क्लियरेंस की क्या क्या हमें करना चाहिए MSc के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 मार्च से हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स एंड मैथ्स पे जितने लेक्चर्स है सारे चैप्टर्स पे हम लोग लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। एंड देन उस पर कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्या करने चाहिए, वो सारे तरीके हम लोग आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कि आगे के क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन टाइम वेस्टिंग होता है। जैसे आपने इंग्लिश के पेपर में देखा होगा, सोपी करके एक क्वेश्चन आया था, वहां पे आपको टाइम वेस्ट करने के लिए आपको दिया था, एंड लास्ट में आपका टाइम वेस्ट होने की वजह से आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए।